आप सबका आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और अभी तक हमने मैट का कोई भी वीडियो नहीं बनाया था और बच्चों का एग्ज़ाम बहुत ही पास में है और इतनी ज़्यादा व्यस्तता होती है कि हम वीडियो नहीं बना पाते। बट बच्चों ने हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उनको बहुत ही पसंद किया और जो भी कम समय बचा उसमें हम आपको यहाँ पर मैट के कुछ जो भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन नहीं आते, जो वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और अब जो भी बचे दिन हैं हम उनमें हर दिन मतलब 6 दिन बचे हैं और हर दिन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो भी मैट के क्वेश्चंस हैं उनके जो ट्रिक्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब बिल्कुल जम के तैयार हो जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिससे वो लोग जिनको अभी तक ये वीडियोस नहीं मिले हों कनेक्टेड हो जाए और एनटीएससी के पूरे क्वेश्चन को सही टाइम में सॉल्व कर सके। एक्चुअली जो मैट के पेपर में जो समस्या आती है वो समस्या आती है टाइम की। बच्चों से क्वेश्चन तो बन जाते हैं बट उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। तो हम पूरे अभी सेशन में जो वीडियोस हमारे आएंगे जो मैट के उनका मेन मोटिव होगा आपको फटाफट देखना है। हो सकता है एक दिन में 4 या 5 वीडियोस भी आए, तो आपको रेडी रहना है और आपको सभी ट्रिक्स वॉच करनी है और इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा और आप मोर देन 90% क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व करके आएंगे और साथ में आपका टेस्ट समय टाइम भी बचेगा। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपका आता है कोडिंग से। ठीक है, हम कोडिंग पूरा हमारा पहला चैप्टर ही है, पहला टॉपिक ही है और इससे रिलेटेड हमने एक एक्सरसाइज पीडीएफ बनाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये पूरी पीडीएफ है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हर चीज़ विथ एग्जाम्पल समझाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे विथ सॉल्यूशन दिया गया है। साथ में आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी गई है और उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, बट इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, जो भी कोडिंग है उसको पहले समझना है कोडिंग होती कैसे है। अगर आप ABCD को कहीं लिख के फिर से एक एक नंबर को देखते हैं तो आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा और ना तो आपको जो एग्जैक्ट मेथड है या जो ट्रिक है वो समझ में आएगी कि कौन सा इसमें लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको क्या करना है, जो भी अल्फ़ाबेट है A to Z इनका जो प्लेस वैल्यू हो वो याद कर लेना है। तो मैं ट्रिक बताऊँगा, कुछ ट्रिक है जिससे आपको सारी प्लेस वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक जो ABCD का जो A to Z का फॉर्मेट है वो मैं बताऊंगा और एक नेक्स्ट वीडियो भी हमारा आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम रिवर्स ऑर्डर, यानी यहाँ पे अगर A की जगह पे Z लिखें तो B की जगह पे हमारा जो Y आएगा, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में कौन सा वर्ड किसके साथ कैसे रिलेट होता है। तो ये हमारा पहला वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी जो सोशल साइंस और मैथ के वीडियोज़ हैं उनको भी आप कंटिन्यूस वॉच करते रहें। रिविजन करने का एकमात्र तरीका है कि आप सारे वीडियोज़ को फटाफट देखते जाएँ और आपका इसमें बहुत सारा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता जाएगा। यहाँ पर चलिए फिर से बहुत टाइम लगा लिया हमने इंट्रोडक्शन के लिए, अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे A का क्या है, A की जो प्लेस वैल्यू है दैट इज़ 1। ठीक है, तो आप ABCD आपने रैंक की बात की होगी तो आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि A सभी क्या है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो आप इनको ABCD आपने ऑप्शंस भी आपके जो आने हैं और आपके बुक में भी ऑप्शन दिया होगा ABCD, तो आपको ये आसानी से याद रहेगा। A फॉर 1 A1। ठीक है, अब B2 को भी याद कर सकते हैं आप, जैसे आप B2 को बोल सकते हैं बिट्टू आपने नाम सुना होगा तो बिट्टू में B2 आ गया तो B का जो मीनिंग होगा वहाँ यहाँ पे क्या होगा 2। आपको क्या करना है, ट्रिक अपने जो भी नोटबुक है उसमें नोट करते जाना है। A1 आपने सुना ही होगा। ठीक है, और C3 और आपको ऐसे रैंक से याद करें तो भी आपको याद हो जाएगा। ABC में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं आपको। और D की याद करें तो आप इस तरीके से एक शब्द याद कर सकते हैं, फोर्ड आपने गाड़ी का नाम सुना होगा। फोर्ड में यहाँ पे 4 और D आ रहा है तो D के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा, फोर्ड। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक आपका बहुत बेहतरीन काम करेगा। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी जान सकते हैं। एक और जो बेहतरीन ट्रिक है वो आपको जानना है वो है E जो T। ठीक है, E जो T, ये जो हैं ये जो वर्ड्स हैं ये 5 के मल्टीपल में आते हैं। इसका होता है 5, इसका होता है 10, इसका होता है 15 और इसका होता है 20 और इसका होता है 25। ठीक है, बाकी मैं बाद में भी ट्रिक में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E का 5 EJOT में आता है, आपको EJOT अलग से याद करना है, EGOTY। ठीक है, तो E का होता है 5, J का होता है 10, O का होता है 15, T का होता है 20, T का T20 भी याद कर सकते हैं, Y का 25 होता है। तो ये आपको EJOT एक बस यही एक एक्स्ट्रा वर्ड आपसे याद करने को हम कह रहे हैं। बाकी फिलहाल अभी आपको याद नहीं करना है। जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा दिया हो बट आपको फिर भी EJOT पे ही ध्यान देना है। तो E का हमारा हो गया 5 जो कि EJOT का पार्ट है। F की बात करें तो F का वैल्यू होता है 6। तो आपने एक शब्द सुना होगा फिक्स। ठीक है, तो फिक्स मतलब 6, फिक्स इज 6, F फॉर फिक्स इज फॉर 6। सो यू कैन रिमेंबर दिस फिक्स। G7 की बात करें तो G7 अपने कंट्री देशों का समूह, कई सारे देश हैं जिनका समूह है जिनको बोलते हैं G7। तो यहाँ पे देखें तो G के साथ 7 इस तरीके से लटका हुआ रहता है बाहर, तो इसको बोलेंगे G7। और इसी तरीके से लटकने वाली बात अगर करें तो Q में भी होता है
क्यू में भी एक ऐसी ही चीज़ लटकी रहती है। तो अगर हम क्यू को इस तरीके से ना लिख के क्यू को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज आल्सो 7। तो जी का 7 होता है तो क्यू का कितना होता है 17। आपको थोड़ा डिस्टेंस तो पता होगा कि जी पहले आता है, तो जी पहले आता है, G7 आपको याद रहेगा, उसी तरीके से क्यू का 17 याद रहेगा, तो ये हो जाएगा Q17। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एच की बात करें तो अगर आप देखें ध्यान से तो डिजिटल फॉर्म में एच की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं 8। अगर ये दोनों लाइन मिला लें तो हमारा 8 बन जाता है। आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया होगा जो पुराने आते थे, या फिर डिजिटल वॉच आपने इस्तेमाल की होगी, उसमें आपने 8 इस तरीके से देखा होगा। तो बस जो 2 पोर्शन आप इसको कंप्लीट कर दें तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो आपका है आई। तो आई को हम क्या लिखते हैं, अगर आप जैसे कि कर्सिव राइटिंग में आई लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, दिस इज आई, ठीक है, जैसे आई एम समथिंग लिखते हैं आप, तो ए आई इस तरीके से बनता है। और ए आई का क्या है, आई इजकल टू 9, आप देख सकते हैं आई का जो प्लेस वैल्यू है वो 9 है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें जे का, तो जे का जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पे 10। और जे कैसे याद रहेगा, जे का जेट, ठीक है, आप जेट प्लेन आपने सुना होगा, तो जेट से जे फॉर 10 आप इससे भी याद कर सकते हैं। दूसरा एक और ट्रिक है जो आपका इजोटी का है, तो इजोटी में जे इज हैविंग द प्लेस वैल्यू 10 हियर। फिर उसी बाद अगर आगे देखते हैं के, तो के की प्लेस वैल्यू क्या है 11। K11, तो अपने टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो तो K होता है, उसको बोलते हैं केल्विन, ठीक है। तो केल्विन में ही एक शब्द छिपा हुआ है 11, आप यहाँ से याद कर सकते हैं, या फिर अगर आप IPL देखते हैं तो किंग्स 11 याद कर सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब, तो यहाँ पे K फॉर 11। और 12 की बात करें तो 12 में अगर आप प्रोनाउंस करते हैं 12 की स्पेलिंग तो उसमें L आता है, तो 12 आप बोलें तो 12 L के लिए होता है। तो आप इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। आपको पूरी ट्रिक सिर्फ वॉच ही नहीं करनी है, आपको नोट करते भी जाना है। M13 की बात है तो आपने सुना होगा कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, मैं तेरा, ठीक है, मैं तेरा, तेरा मतलब तो यहाँ पे मैं 13 से याद कर सकते हैं। और एक और ट्रिक है इसकी कि M इज़ हैविंग मिडिल वैल्यू, ठीक है, मिडिल वैल्यू होती है। मिडिल वैल्यू किसकी, पूरे इस जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे टेबल, उसकी बात क्या है, तो यहाँ पे मिडिल वैल्यू है। मिडिल वैल्यू कैसे, 26 का हाफ कितना होगा, 26 का हाफ होगा 13। सो दिस इज M फॉर मिडिल वैल्यू मीन 13, सो दिस इज मिडिल वैल्यू, दिस इज मिडिल वैल्यू। फिर उसके बाद आते हैं N को कैसे याद करें, N की कोडिंग क्या है, तो N की कोडिंग होगी 14। तो यहाँ पे 14 N फॉर नवंबर, ठीक है, और 14th ऑफ नवंबर को क्या बनाते हैं हम, चिल्ड्रंस डे, तो याद रखना है आपको 14 नवंबर, तो N का क्या होगा 14। इसी तरीके से O क्या है, O किसका पार्ट है, इजोटी का पार्ट है। यहाँ पे देखिए इजोटी से आप इसको कंफर्म कर लेंगे तो O की वैल्यू होती है 15, तो यहाँ पे हमारा O भी याद हो जाएगा। फिर आते हैं P16, तो P16 को कैसे याद करें, अगर P को उल्टा करें तो 16 बट थोड़ा सा ये अलग ही दिखता है। हम अगर P को लिखें पिग, ठीक है, P को क्या लिखें, पिग लिखें, PI और G, ठीक है, जी मैंने थोड़ा कम बनाया, देखिए पिग, PIG, तो पिग में यहाँ पे ये जो अगर हम P और 16 लिखें तो दोनों देखिए सेम लग रहा है, तो P से आपको पिग वर्ड आसानी से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। Q का मैंने पहले ही बता दिया था, G7 Q7, ये देखिए ऊपर नीचे सेम लग रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे सेम है, देखिए G7 तो Q17, GQ लगभग सेम प्रोनाउंस करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा 18, तो R इज फॉर 18, अगर आप इसको यहाँ से कंप्लीट कर दें तो भी 8 बन रहा है, और एक्चुअली H8 ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो यहाँ पे 18 हो सकता है। और अगर हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको और आसानी से याद हो सकता है, कैसे याद हो सकता है, 18 को हम हिंदी में क्या प्रोनाउंस करते हैं 18, ठीक है। तो अगर हम रफ शब्दों में रफ स्पेलिंग इस तरीके से लिखें 18, ठीक है, तो 18 यहाँ पे डबल रह इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें R डोमिनेंट आ रहा है 18, तो 18 में 18 8 र फॉर 18, ठीक है। आप इस तरीके से भी इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा S फॉर 19 है, तो इसको याद करने का ट्रिक देखिए, अगर इस S को यहाँ पे कंप्लीट कर दें हल्का सा तो ये देखिए क्या बन गया 19 बन गया, S बिकम 19, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। या एक और इसी के साथ ट्रिक है, जैसे 18 है तो हम इसको लिख सकते हैं 19, तो 19 को क्या लिख सकते हैं 19, इस तरीके से अगर प्रोनाउंस करते हैं तो एस का प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 19 में यस यहाँ पे जैसे 18 में आर था वैसे 19 में एस हो जाएगा, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर लें तो भी याद हो जाएगा। T फॉर 20, तो T20 को हम क्या बोलेंगे T20, ठीक है, T20 आपने सुना होगा, T20 मैच खेले जाते हैं तो उसमें T20 आ गया, ठीक है, तो दिस इज T20, तो आप इससे याद कर सकते हैं। और दूसरा इजोटी का भी यहाँ पर पार्ट है, आप देख सकते हैं
इजोटी यानी टी का वैल्यू यहाँ पर 20 आ रहा है, तो आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं U21, U का कोड वर्ड कैसे याद रखेंगे, U मीन्स फॉर 21, ठीक है। U की वैल्यू कैसी होगी 21। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि U को अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज U सपोज, या अगर आप इस तरीके से नहीं, सपोज हम अगर U को कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि इस तरीके से भी U लिखते हैं, तो यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, 2 और साथ में 1, ठीक है। इस तरीके से कुछ लोगों को U आपने बनाते हुए देखा होगा, तो दिस इज 2, दिस इज 1, तो U21। दूसरा अगर आप इसको लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखेंगे आप, तो उसमें टोटल में कितने वर्ड आएंगे 21, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि उसमें 21, तो U का आपको याद रखना है 21। ए वाली ट्रिक मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन काम करती है, कुछ लोग जैसे U इस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे हो गया ए वाला पोर्सन 1 हो गया और ए वाला पोर्सन 2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, सो दिस ओवरऑल बिकम 21। वी की बात करें तो आप जब भी आप कभी कोई मैच वगैरह जीतते हैं तो आप विक्ट्री साइन 2 उंगलियों से आप वी बनाते हैं, तो 2 उंगलियों से बनाते हैं मतलब 2, अगर दोनों हाथों से विक्ट्री बना रहे हैं तो 2 2, तो कितना हो जाएगा 22, तो वी सिम्बॉल्स फॉर 22, यहाँ पे वी की जो प्लस वैल्यू 22 है, ठीक है। और W की अगर बात करें तो आपको ये एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको अपने दिमाग से मेमोराइज करके करना है, जिससे आपको क्वेश्चन का आंसर आसानी से दिखने लगे, ठीक है। W की अगर हम बात करें तो W में थोड़ा सा एक और ट्रिक है कि यहाँ पर W का जो सिंबल है, ऊपर देखें तो ऊपर के साइड 3 बना हुआ है, W की बात करें तो ऊपर के साइड इस तरीके से 3 बना हुआ है, ठीक है। तो इस 3 से हम याद कर लेंगे कि ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, बस ट्रिक ही तो है, हमको उसकी प्लस वैल्यू तो याद करनी है। अगर M की बात करें तो यहाँ पे उल्टा 3 है और M बीच में आता है, तो यहाँ भी आप इसको 13 याद कर सकते हैं, ठीक है। M भी 13 याद कर सकते हैं और W को तो 23 याद करना ही है। यहाँ पे X है तो 24, X का मतलब देखिए 20 के बाद वाले प्रोनाउंस हो गए तो पक्का पता है, बट कितने पार्ट्स हैं इसके, ये देखिए कोई भी ऐसी चीज़ है जो 4 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, ये जो 4 अलग अलग लाइन है, दीज आर हैविंग द 4 सेपरेट लाइन्स अटैच विथ इट, सो दिस विल बी 24 बिकॉज इट इज हैविंग द 4 पार्ट। और जो Y है ये तो इजोटी का पार्ट है, इजोटी का सबसे लास्ट पार्ट है और इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 25 है। और Z का आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये लास्ट होता है, Z का कितना हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट 26 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसको अच्छे से याद होगा। चलिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन करने का हमारा यहाँ पे तरीका अपनाते हैं। तो A हो गया हमारा, देखिए फर्स्ट रैंक, यहाँ पर हम A को क्या बोलते हैं फर्स्ट रैंक बोलते हैं, तो हमारा हो गया फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, B फॉर सेकेंड, C फॉर थर्ड और फोर्ड मीन D फॉर 4। फिफ्थ की बात करें B को और ट्रिक था हमारा क्या B2 हमने लिखा, तो B2 मतलब B फॉर 2, E फॉर इजोटी, तो यहाँ पे E कितना हो जाएगा 5, F फॉर फिक्स मीन 6, तो हमने यहाँ पे F की वैल्यू 6 याद कर ली, G7 तो हमने यहाँ पे 7 याद कर लिया, H डिजिटल फॉर्म में अगर हम इसको बनाएं तो H 8 बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो H की वैल्यू क्या होती है 8। और यहाँ पे I की बात करें तो कर्सिव राइटिंग में I को कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, दिस बिकम 9। और J की बात करें तो जेट, ठीक है, आप अगर यहाँ पे आपने देखा हो तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम जेट, यहाँ पे आप सॉरी इस तरीके से जेट लिखें, जेट मतलब J10, दिस बिकम J10। K की बात करें तो किंग्स 11 या केल्विन K11, केल्विन से K11 या किंग्स 11 भी आप याद कर सकते हैं, तो K की वैल्यू क्या होती है 11, आप यहाँ से याद रिमेंबर कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम L की बात करें तो L प्रोनाउंस पर 12, तो यहाँ पे L क्या होगा 12 का। M का मैंने कई सारा ट्रिक बताया था, M इज मिडिल वैल्यू, तो मिडिल वैल्यू तो 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13, मैं 13 आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा M का जो साइन है वो खुद 3 रिप्रेजेंट करता है, तो 3 नहीं हो सकता, 23 नहीं हो सकता क्योंकि बीच में लाई करता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 13। तो कई सारे ट्रिक हैं, कोई भी आपको याद हो जाए, काम करने से मतलब है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम यहीं से रिवर्स चलते हैं, तो दिस इज N, सॉरी यहाँ पे N, तो N की वैल्यू कितनी होगी 14 होगी, आपको याद करना है। और कैसे याद करेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताया था, याद कीजिए 14 नवंबर, तो 14 नवंबर को हम क्या बनाते हैं बाल दिवस, तो N फॉर नवंबर फॉर 14, ओके। O इजोटी का पार्ट है, ठीक है, E J के बाद 5 का मल्टीपल करते हैं E J, ठीक है, पहले E आता है, फिर आपका यहाँ पे J आता है, ठीक है, फिर उसके बाद O आता है, तो O की वैल्यू होती है 15 और आपको याद करना है O की वैल्यू 15, आपको याद करके रखना है। P की वैल्यू याद कीजिए, मैंने बताया था पिग, तो पिग मैंने बताया था पिग, इस तरीके से अगर हम लिखें तो दिस बिकम, अगर हम इस तरीके से लिखें तो दिस बिकम 1 and 6, P फॉर 1 and 6, तो P की वैल्यू होती है 16। और Q का मैंने बताया था आपको कि G7 होता है, उसी प्रकार से Q17 होता है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर Q बनाएं, बहुत सारे लोग Q ऐसे ही बनाते थे जब आपने पहले पढ़ा था, तो एक Q क्या होता है यहाँ पे, इसमें 7 इसमें भी होता है, सो दिस बिकम ओवरऑल इट बिकम 17, कि Q के अंदर ही कौन सा नंबर छुपा होता है
17, तो क्यू की वैल्यू 17। आर का मैंने बताया था, आर को अगर यहाँ पे ज्वाइन करें नीचे साइड तो भी 8 बनेगा, या तो फिर आप 18 याद करें तो आपको 18 में डबल आर का प्रोनाउंसिएशन होगा, तो भी आप इसको याद कर सकते हैं। एस की वैल्यू हम इसको कंप्लीट कर दें तो 9 होता है, बट 9 की वैल्यू तो आई ऑलरेडी ले चुका है, तो क्या हो जाएगा 19, ठीक है, ए हो जाएगा 19। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे टीचर भी क्या होता है, जब देखता है कि बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, इसका देखने का जानने का एक ही माध्यम होता है, वो होता है आपके द्वारा किया गया लाइक बटन या चैनल में बढ़े हुए सब्सक्राइबर्स की संख्या। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, आपको तैयारी करती रहनी है, तो आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लाइक बटन को भी प्रेस करना होगा, जिससे टीचर भी आपका मोटिवेट रहे, तो आपके लिए और भी अच्छा स्टडी मटेरियल लेके आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एस की वैल्यू क्या है, 19 मैंने बोला था, 19 में एस का उच्चारण ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 19। T20 भी आपको मैंने बताया था, T20 बहुत खेलते हैं लोग, तो T20 आपको पक्का याद रहेगा। देखिए T20 लिखा भी हुआ है और साथ में ईओटी का पार्ट भी है। नेक्स्ट आते हैं U21, तो मैंने बताया था कि U को बहुत सारे लोग कैसे लिखते हैं, U को इस तरीके से और साथ में ऐसे भी लिखते हैं, तो इसमें 2 और साथ में 1 दोनों आते हैं, तो दिस बिकम 21। और यूएसए में टोटल वर्ड्स की संख्या कितनी है, तो यूएसए में टोटल वर्ड्स की संख्या है 21, तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आते हैं वी, ठीक है, तो वी जो है सिंबल होता है विक्ट्री का, डबल विक्ट्री का, सो दिस बिकम 2 and 2 22, ठीक है, वी से विक्ट्री, विक्ट्री मतलब 2 2। डब्लू मैंने एम और डब्लू का बताया था, दिस इज 3, तो एम का 13 हुआ था, बट डब्लू का भी यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे 23 होगा, ठीक है, कि उल्टा 3 तो बनता नहीं, 3 बनेगा इस साइड। और यहाँ पे एक्स है, 4 पार्ट्स हैं इसके, सो दिस विल बिकम 24। और वाई इजोटी का पार्ट है और सबसे लास्ट पार्ट है, तो दिस विल बिकम 25, सबसे लास्ट पार्ट जिसमें 5 आता हो, 5 का मल्टीपल 25, और जेड का हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर जो रिवर्स ऑर्डर है, जैसे कि हम इसको पढ़ेंगे कि जैसे ए के अगर हम इसी के नीचे उल्टा जेड ABCD लिखें, ठीक है, तो उल्टा ABCD लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेड, यहाँ पे लिखेंगे वाई, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे जो कि नीचे लिखा हुआ है। तो देखिए ए का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है जेड के साथ होता है, जैसे हम बोलते हैं A to Z, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही है, मैं आगे बताता हूँ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रैक्टिस बुक पे, और मैं कोई एक क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज आपको दी गई हैं और इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, इसका आंसर भी आपको दिया गया है, और आपको इसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि A सिम्बॉल्स फॉर 1, A की वैल्यू 1 है, और जो एक्ट की वैल्यू है 24 है, फैट की वैल्यू क्या होगी, देखिए फटाफट कैसे करेंगे। A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू कितनी होती है, मैंने याद किया, फॉर C इज 3rd रैंक, तो C की वैल्यू 3 हो गई, और T फॉर 20, टोटल आप प्लस कीजिए तो देखिए कितना हो गया 24। इसी तरीके से फैट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हमने ट्रिक से याद किया था, F मतलब फिक्स, फिक्स मतलब 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, A का वैल्यू +1 प्लस T का वैल्यू 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 27 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। B फॉर 2, तो यहाँ पे B फॉर 2, A फॉर 1 और G फॉर 7 मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, G7 याद किया था, तो टोटल कितना हो गया हमारा 10, तो हमारा 10 हो गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम बॉक्स को भी कर सकते हैं। B की वैल्यू कितनी होती है, 2nd रैंक है 2, O की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, याद कीजिए, EJO 5 10 15, तो ये हो जाएगा 15, और X की वैल्यू मैंने 4, दिस इज 4 पार्ट्स, सो दिस इज 24। आप ओवरऑल टोटल सम कीजिए तो आपको मिल जाएगा 26 + 5, यहाँ पे आप लास्ट डिजिट भी ऐड कर सकते हैं। देखिए 25 + 4 9, 9 + 2 1 आ रहा है, तो हमारा इसमें से 1 लास्ट में किस में आ रहा है 41, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा जोड़ना पड़े, हम उसमें कुछ मिली सेकेंड्स बचाते हैं, जिससे हम उसको हम दूसरे क्वेश्चन में टाइम को बचा के उसमें लगा सकें। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एस, अगर आप इसको लिख के मैच करने जाएंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा। एस की वैल्यू अगर देखें तो सॉरी, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, सी की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 है, और ई की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 है, टोटल आप ऐड कर रहे हैं 9 आ रहा है। सी अब उसी तरीके से 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 प्लस आर का मैंने बताया था 18, और टी की वैल्यू मैंने बताई 20 सॉरी। तो ओवरऑल जो वैल्यू हो गई हमारी कितनी हो गई 39, ओके, सो दिस इज 39, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये तो थी हमारा डायरेक्ट वैल्यू का कन्वर्जन का। हम बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जितनी भी कलर जो भी कोडिंग है, सॉरी कलर कोडिंग बोल दिया मैंने, यहाँ पे जितनी भी कोडिंग है आप इनको आसानी से कर सकते हैं, और पढ़ने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। इस
PDF का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ से करना है डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद करना है इसकी प्रैक्टिस। और आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली मेरा वादा है आपसे कि आपका 15 मार्क्स आउट ऑफ 100 मैथ में तो 100% क्लियर हो जाएगा और आप अपना टाइम भी बचा के ले जाएंगे। तो इसको अभी डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और आपकी तैयारी हमेशा होती रहेगी। और ना सिर्फ NTSC, इसके बाद भी मैं आपका जो क्लास 10th का जो भी पूरा सिलेबस है वो हम इसका जो क्रैश कोर्स करवाएंगे, मतलब पूरे नोट्स जो हैं आपको फिर से पढ़ाएंगे पूरे चैप्टर वाइज, तो बहुत ही फायदा होना है आपको। और आपको क्या करना है, एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ कि आपको एक वर्ड मैं दे रहा हूँ, वर्ड है आपका कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, ठीक है। तो आपको इसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू कोड बताना है आपको, जैसे C का हम 3 लिखेंगे, O का हम सॉरी O का हम 15 लिखेंगे। इस तरीके से आपको सारे कोड वैल्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स सी योर आंसर।